भगवान के निष्काम भक्त हुए, बड़े प्रसिद्ध हैं। नाम है श्री रैदास जी महाराज। एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, तो स्नान करते ही उनको अपने पैरों के नीचे कुछ अनुभव हुआ। वो अनुभव करते ही उन्होंने नदी में से निकाला तो वे नन्हे से ठाकुर जी थे, उनके अर्चावतार थे, उनके सेव्य ठाकुर जी। अब तो रैदास जी इतने प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी स्वयं अपनी सेवा करवाने के लिए मेरे समीप आ गए, बड़े आनंदित हो गए। जिस प्रकार मानव सुबह से शाम तक अपनी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करता रहता है, उसी प्रकार श्री रैदास जी केंद्र में रखते अपने लाल जी को और पूरे दिन उनकी इच्छा पूरी करते। कभी पद सुनाते, कभी नृत्य करते, कभी माला पहनाते, कभी भोग बनाते, कभी कुछ आदि। ऐसा मैंने सुना है कि रैदास जी ने वो जहाँ रहते थे, जिस परनकुटी में रहते थे, उसके प्रत्येक कोनों को अलग अलग नाम दे रखा था। एक कोना बद्रीनाथ, एक द्वारिकाधीश, एक रंगनाथ और एक जगन्नाथ। अब बोले कि इतना मैं समर्थवान नहीं हूँ कि सब जगह दर्शन करने जा सकूँ, तो अपने लाल जी से कहते, लाल जी अब तो हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। तो एक कोना जिसका नाम जगन्नाथ था, उसी में जाकर बैठ जाते। बोले अब जगन्नाथपुरी में नेत्र बंद करके जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में उनका दर्शन करते। ऐसा भाव। अपनी कुटिया में ही सारे तीर्थ, सारे धामों का दर्शन करते थे। लेकिन वही बात है ना बंधुओं, संसार का एक नियम है कि यहाँ पर लोग आपको सम्मान रूपी अमृत पिलाते हैं, तो आप ये भूल जाते हैं कि कभी ना कभी आपको विष रूपी अपमान भी पिलाया जाएगा। और रैदास जी के संग वही हुआ। कुछ लोगों को पता चला कि रैदास जी भगवान की सेवा करते हैं, तो उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि आप अधिकारी नहीं हैं सेवा के, भगवान की सेवा का अधिकार तो हमें है। और बात यहां तक पहुंच गई कि उस नगर के राजा को जाकर के उन्होंने कह दिया कि आप रैदास जी के ठाकुर जी को उनसे विमुख कीजिए और हमें दिलवाइए, अधिकार हमारा है सेवा का। रैदास जी तक जब ये बात पहुंची तो रैदास जी बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, लाल जी देखो, आज तक हम अपना प्रेम आपके सामने प्रकट करते आए, लेकिन अब बारी है आपके प्रेम का दर्शन करने की कि आपका प्रेम कैसा मेरे प्रति। प्रातः काल का समय हुआ, बीच में एक सुंदर सिंहासन पर लाल जी विराजे, एक तरफ रैदास जी और एक तरफ सारे उनके विपक्षी बैठे। राजा ने कहा, आप लोग अपनी तरीके से उनको प्रसन्न करना शुरू कीजिए। जिसकी तरफ ठाकुर जी ने मुख मोड़ लिया, जिसकी तरफ ठाकुर जी का मुख हो गया, ठाकुर जी उसी के। अब तो विपक्षियों ने खूब महाराज अनेक अनेक प्रकार से ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास किया। सुंदर पंचामृत से अभिषेक किया, 56 भोग लगाए, सुंदर माला पधराई और जितनी क्रिया वो कर सकते सब की। लेकिन ठाकुर जी खड़े रहे। समय आया श्री रैदास जी का। राजा ने रैदास जी से इशारा किया, महाराज अब आप अपनी सेवा पद्धति प्रारंभ करें, ठाकुर जी को रिझावें। रैदास जी ने हाथ जोड़ करके अपने लाल जी को देखा और नेत्रों से अश्रुपात करने लगे। बोले, हे प्रभु। और उन्होंने एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर एक पद गाया। तो मेरी इच्छा है कि वो पद मैं आप लोगों के मध्य में जरूर सुनाऊं। आज भक्तिपद पाठशाला प्रथम भाग का आज अंतिम कक्षा, विश्राम कक्षा है, तो एक पद के द्वारा ही आज इसको प्रारंभ करें। इसी प्रकार का पद श्री मीराबाई ने भी गाया है, लेकिन उस पद की शब्दावली कुछ अलग है और रैदास जी के पद की शब्दावली अलग है। क्या गा रहे हैं श्री रैदास जी? जो तुम तोरो राम, मैं नाही तोरू रे, तुम संग तोड़ कवन संग जोड़ू रे, जो तुम तोड़ो राम, मैं नाही तोड़ू रे,
मैं नाही तोड़ूं। मैं अपनो मन हरि सो जोड़ो, मैं अपनो मन हरि सो जोड़ो। हरि सो जोरी सबन सो तोड़ो, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ूं रे। तुम संग तोड़ राम कौन संग जोड़ूं रे। जो तुम तोड़ो राम सब ही पहर तुम्हारी ही आशा, सब ही पहर तुम्हारी आशा। मन क्रम वचन कहे रे दासा, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ूं रे। तुम संग तोड़ राम कौन संग जोड़ूं रे। जो तुम तोड़ो राम। और ये पद श्री रैदास जी नेत्र बंद करके गाते जा रहे थे। नेत्रों से अश्रुपात होता जा रहा था। दोनों भुजाएं उठा करके जब भावावेश मुद्रा में आए हैं, समस्त नगरवासियों के मध्य में, राजा के मध्य में, देखते ही देखते उनके लाल जी अपने सिंहासन से उठ करके आए और रैदास जी के गले में आकर के गले लगा करके बैठ गए। इसे कहते हैं निष्काम प्रेम। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी पथिकों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है भक्तिपथ पाठशाला में। और आज का जो मुख्य पाठ है उसको मैं प्रारंभ करता हूँ। निष्काम प्रेम। निष्काम प्रेम मतलब कामना से रहित प्रेम। प्रेम शब्द जब हम सुनते हैं तो प्रेम शब्द सुनते ही बहुत सारे विचार भावनाएं मन में प्रकट हो जाती हैं। माँ का पुत्र के प्रति, पिता का पुत्री के प्रति, बहन का भाई के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, संसार के प्रति, व्यापार के प्रति, धन के प्रति, ये सब प्रेम के रूप हमने बना रखे हैं। लेकिन ये प्रेम नहीं है। प्रेम इतना सस्ता नहीं हो सकता कि उसका कोई बखान कर सके। भक्ति के आचार्य श्री नारद जी महाराज से पूछा गया कि आप इतने बड़े प्रेम के प्रवर्तक हैं, भक्ति के आचार्य हैं, आप अपनी वाणी में बताइए प्रेम किसे कहते हैं। तो श्री नारद जी महाराज नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। नारद जी कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में कि प्रेम के स्वरूप को कोई बोल ही नहीं सकता। वो बोलने का विषय ही नहीं है, वो कहने का विषय ही नहीं है। मतलब स्पष्ट मना कर दिया कि कुछ कह ही नहीं सकते। तो फिर काय को आज की पाठशाला निष्काम प्रेम के ऊपर लेके बैठे हम। नारद जी थोड़ा तो प्रयास करो। आपने नारद भक्ति सूत्र लिखा और उसमें इतने सारे प्रेम की परिभाषाएं लिखी, भक्ति की परिभाषाएं लिखी, कुछ तो बताइए प्रेम कहते किसको हैं। नारद जी बोले भैया तुम लोग मेरी मनस्थिति समझोगे नहीं, मैं सच में इसका बखान नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकते? तो कहते हैं मुकास्वादनवत। मुकास्वादनवत मतलब बोले कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पास बोलने की शक्ति ना हो, वो गूंगा हो, ऐसे व्यक्ति को आप रसगुल्ला खिला दो और रसगुल्ला खिला करके कहो कि भैया बताओ तो सही कैसा है रसगुल्ला, तो क्या गूंगा व्यक्ति बता पाएगा कि रसगुल्ले का रस कैसा है? नहीं बता पाएगा। कितना भी प्रयास कर ले लेकिन बता नहीं पाएगा। अब प्रश्न तो ये भी उठता है कि भाई गूंगे के पास वाणी नहीं है इसलिए नहीं बता पा रहा। नारद जी बोले तो किसी विद्वान को लाके रसगुल्ला खिलाओ और उससे पूछो कि रसगुल्ला कैसा है।
तो विद्वान भी क्या कहेगा, बोले मीठा है। बोले कैसा मीठा, बोले गन्ने जैसा। गन्ना कैसा होता, बोले गुड़ जैसा। गुड़ कैसा होता, चीनी जैसी। अंत तो गत्वा उत्तर क्या आएगा, मीठा। अब उसको बढ़िया वैयाकरणी बैठ करके लंबी चौड़ी उसको शब्दों में कहता रहे, वो बात अलग है, लेकिन वो रहेगा तो मीठा ही ना। तो फिर कैसे समझा जाए निष्काम प्रेम कहते किसको है? तब श्री नारद जी महाराज कहते हैं एक बात है, भले ही गूंगा बता नहीं सकता, भले ही विद्वान भी लच्छेदार वाणी से वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन गूंगा व्यक्ति भी और विद्वान व्यक्ति भी रसगुल्ला खा करके अनुभव कर सकता है। बता किसी को नहीं सकता, लेकिन अनुभव तो कर सकता है ना। तो पहला सिद्धांत, निष्काम प्रेम बताने का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है। कान से कहो कि तुम देखो, कान देख सकता है? नहीं, कान का विषय देखना है ही नहीं, कान का विषय तो सुनना है। आंख से कहो सुनो, आंख का विषय देखना है, सुनना नहीं है। ठीक उसी प्रकार मुख से कहो प्रेम का बखान करो, तो मुख वहीं स्तब्ध हो जाता है, वो नहीं बोल सकता उस विषय में, वो तो अनुभव का विषय है। देखिए, हमारी पाठशाला में पहला विषय क्या था? एबिलिटी ऑफ माइंड, मन की योग्यता, उनको समझा हमने। उसके बाद दूसरा विषय क्या था? आज रिवीजन कर लो पूरा। दूसरा विषय था हमारा विश्वास का पात्र कौन, विश्वास के योग्य कौन, वो समझा। उसके बाद तीसरा विषय क्या था? भैया अब ये दो चीज समझ ली, कहीं अंदर कोई आसुरी प्रवृत्ति तो नहीं है ना, कोई आसुरी संपत्ति, कोई बुरी आदतें तो नहीं है, उनको भी निकाल दो। तो तीसरे प्रसंग से हमने वो निकाल दी, तीसरे पाठशाला से। चौथी पाठशाला हमारी क्या थी? बोले कि भैया अब हम मन की योग्यता समझ गए हैं, विश्वास का पात्र कौन वो समझ गए, जो दूषित हमारे अंदर कुछ गुण थे उनको भी निकाल दिया, अब मन को एकाग्र करो। अब एकाग्र कर लिया। आज की पाठशाला कहाँ पहुंची है? बोले एकाग्र करके क्या करो? बोले निष्काम प्रेम करो।